Hello kids, today we will start new exercise 28, chapter 8 division. देखिए क्या करना है इस एक्सरसाइज में, फाइंड द क्वोशिएंट वन. आपको क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना आता है. किस तरह से, देखिए यहाँ आपका नंबर है 21 को डिवाइड करना है आपको नंबर 3 से. चलिए एक बार डिवाइड कर देखते हैं. जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उस नंबर को यहाँ लिखते हैं इस तरह से, और जो नंबर डिवाइड होगा उसको इसके अंदर लिखते हैं. हम पहले जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, हमें ये देखना होता है जिस नंबर में हम डिवाइड करेंगे उसमें अगर हम सिंगल डिजिट में कर रहे हैं तो क्या वो सिंगल डिजिट जो है वो इस नंबर से ज्यादा है या कम है. यहाँ है आपका 2, तो आप 3 से जब डिवाइड करोगे 2 में, तो क्या 2 में डिवाइड हो सकता है? 2 3 से ज्यादा है? नहीं है. तो हम क्या करेंगे, फिर हम 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 21 में. तो 21, अब 3 से 21 तो ज्यादा है, यानी कि 3 से 21 में हम डिवाइड करेंगे. अब हमें 3 का टेबल इस तरह रीड करना है, या तो 3 के टेबल में 21 आ जाए या वो नंबर आए जो 21 से कम हो. हम डिवाइड में ज्यादा वाला नंबर नहीं लिखते हैं. तो पहले हम 3 का टेबल रफ कॉलम में लिख लेते हैं. आप चाहें सिर्फ रीड करके भी कर सकते हैं, नॉर्मल है, आपको आता होगा. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30. देखिए 3 का टेबल लिख लिया क्योंकि हमें 3 का टेबल रीड करना है यहाँ. अब 3 के टेबल में 21 आता है क्या? अभी हमने लिखा, देखिए यहाँ 3 के टेबल में 21 है, यानी कि 3 के टेबल में 21 आता है. तो हम यहाँ लिख देंगे 3 7 देखिए 7 है तो 7 आपका यहाँ आएगा और 27 जो है वो यहाँ आ जाएगा. अगर यहाँ 21 से कोई कम नंबर होता जैसे 20, तो यहाँ देखिए 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 18, क्योंकि 20 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है. यहाँ वो नंबर लिखा जाता है या तो जो सम में दे रखा है वो नंबर आ जाए, या उससे कम वाला जो टेबल में ही आता हो. अब 21 में से 21 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. देखिए हमने माइनस का साइन लगाया, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0. अगर यहाँ कोई नंबर बचता तो वो क्या होता, वो होता रिमाइंडर. और जब हम सम फाइंड आउट करते हैं और हमारा जो आंसर निकल कर आता है, यानी कि यहाँ हमारा जो 7 निकल कर आया, तो वो होता है हमारा क्वोशिएंट. तो हम यहाँ लिख सकते हैं QUOTIENT, क्वोशिएंट इक्वल्स टू 7. ये होता है आपका क्वोशिएंट. ओके, इसी तरह नेक्स्ट सम देखिए. यहाँ 24 डिवाइडेड बाय 4 है, यानी कि 24 को किस नंबर से डिवाइड करना है? 4 से. तो जिस नंबर से डिवाइड करना है उस नंबर को लिख लीजिए और इसके अंदर लिख लीजिए वो नंबर जो जिस नंबर में डिवाइड किया जाएगा. तो अब यहाँ किसका टेबल रीड करना है? यहाँ करना है आपको 4 का टेबल रीड. तो 4 का टेबल आप यहाँ लिख सकते हैं. पहले देखिए 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40. तो अब आपको ये देखना है 4 के टेबल में जो है 24 नंबर वो आता है या नहीं आता है. तो अभी हमने 4 का टेबल लिखा. देखिए 4 के टेबल में 24 आता है, और कितने टाइम्स पर आता है? 1 2 3 4 5 6 टाइम पर आता है. तो हमने यहाँ लिख दिया 6. 4 6 24. सब्ट्रैक्ट किया, 4 - 4 इक्वल्स टू 0, और 2 में से 2 को किया तो 0, और यहाँ रिमाइंडर क्या आया? 0. बट क्वोशिएंट है वो कितना निकल कर आया? 6. ओके, तो इस तरह से हम क्वोशिएंट फाइंड आउट करते हैं. ओके, अब आपकी एक्सरसाइज है 28. एक्सरसाइज 28 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 1 एंड 2 मैम ने करके बताया है. क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 16 तक आपको इसी
उसी तरह अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सम करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।